एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन बाबा श्री चंद जी, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 67 होगा, 67। जैसा मैंने पहले एपिसोड्स में जिक्र किया कि काफी दिनों के बाद में मैं उनको लिखता रहता था, प्रभु जी को, गुरु पिता ओंकारा जी महाराज को, जो भी मेरे मन में सवाल आते थे। और फिर वो जब अपने तप से बाहर आते थे, ऐसा उनकी जो लिखित में उन्होंने मुझे उत्तर दिए, उससे मैं समझ पाया कि कई कई दिनों तक जब उत्तर नहीं आता था तो वो भक्ति में, तप में लीन थे। तो कई दिनों के बाद में, और जो मेरे कई तरह के सवाल लिखे हुए होते थे, उन सब का वो एक एक करके बिना उसका रेफरेंस दिए सीधे जवाब देते थे। तो कई दिनों के बाद में उनका उत्तर आया, वही जहां से शुरुआत करते, हरिओम बेटा, ईश्वर सब ठीक करेंगे, उन्हीं से अरदास किया कर, इतना विचलित मत हुआ कर। तुम्हारे घर के सभी कक्ष और उनके छोटे छोटे कार्यों के लिए कुछ सेवक रख ले, जो तुम्हारे चित्रकार में भी तुम्हारे काम आएगा। चित्रकार जो मैं फिल्म बनाना चाह रहा था, शहादत, तो उसमें भी काम आएगा। अब ये मतलब मेरा ऐसा, जैसे मैं उनको लिखता था तो वो एक एक चीज एक पिता की तरह जो बहुत कंसर्न्ड है, मतलब ये बहुत ही विचित्रतम है कि ऐसे व्यक्तिगत लेवल पे एक एक बात को वो उत्तर देते थे, गाइड करते थे। तुम्हारे जो हमारा जो लेवल था, उन्होंने मुझे कहा हुआ था, उसको लेकर मैं विचलित था कि प्रभु जी ने कहा है तो इनको ठीक कराया जाए। जैसे बाथरूम के जो फर्श है वो उल्टा लगा, मैं तो बॉम्बे रहता था, यहाँ कॉन्ट्रैक्टर को दिया था, उसने आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो वो सब उल्टा सीधा बना गए। और फर्श का लेवल बाहर को जाने की बजाय ढाल उसके अंदर को थी। तो उसके बारे में कि जिनके जो लेवल्स हैं, उन्होंने मुझे पहले कहा था कि इनको ठीक कराइए, सही नहीं है। तो और मैं था कि अब कैसे करूं, तो कहने कि इतना विचलित मत रहा कर, अब करा सकता है अब करा ले, वरना चित्रकार शुरू कर, मन लगा के कर, उसके बाद में करवा लेना जब लक्ष्मी मां जी आएंगी। अब देखिए, उनकी अपनी एक भाषा थी, धन आएगा, पैसा आएगा, लक्ष्मी माता आएंगी, तब करवा लेना, लेकिन विचलित मत हो। तूने अपने मित्र से पूछा, उसने तुझे कुछ कुछ बता दिया। मैंने, हमारे एक मित्र मिस्टर अरोड़ा है, ज्योति अरोड़ा, परम ज्योति अरोड़ा, पठानकोट में, तो मुझे प्रभु जी ने कहा था उसके बारे में कि उससे जानकारी लेके कुछ गाइडेंस, वास्तु शास्त्र के मुताबिक वो इस पे काम करते हैं, और मुझे नहीं मालूम था वो करते हैं, ये तो प्रभु जी ने बताया मुझे। तो जब मैंने उसको फोन किया तो पता लगा कि वो तो इसमें काफी देर से काम कर रहे हैं। तो कहने उसने कुछ कुछ बता दिया है, लेकिन अच्छी तरह से उससे समझ के वो सारे कार्य करना। तो ये निर्देश भी दिया। फिर मैंने उनसे पूछा था कि एक तो जब हम गए, उन्होंने कहा कि तुम गुरु रामदास जी ईश्वर के पास जाया करो, वहां रहा करो, बैठ के जाप किया करो। इस बार तुम गए लेकिन आवेश में आ गए। मैंने पहले बताया, जिक्र किया था, डिटेक्टिव सिद्धू गए थे, दरबारी, उनके साथ में हमारा कुछ मतभेद हो गया था। वो क्योंकि मैं बाबा दीप सिंह जी के यहाँ कुछ अरदासी ऐसी मांग आया तो तैश में आने लग गया मैं, और उसके बारे में उन्होंने गाइड किया था कि ये नहीं मांगना है, पहरा नहीं मांगना है, आशीर्वाद मांगना है। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था, ऐसा जोश में क्यों था हर वक्त के लिए। फिर भी ईश्वर ने कृपा की, तुमको दरबारी ने बताया
कुछ हमारा काम जो मैंने पहले जिक्र किया था, कोई एंटीक पीस था, उसके लिए बात चल रही, तो उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई। फिर क्या, अच्छा मैंने पूछा था अपने उसमें कि मेरे पास एक किताब है, और मैं वो लोगों को कहता रहता हूँ, बहुत लोगों को मैंने रिकमेंड किया, और वो मुझे कमाल की किताब लगी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा, स्वामी योगानंद जी महाराज की। तो उसमें उस दुनिया के बारे में एक चैप्टर है, और वैसे भी जो उनका अपने गुरु के साथ में विरह था, वो बहुत व्याकुल रहते थे, और रिट्स होटल में ठहरे थे दिल्ली में, बॉम्बे में, गांधी जी को मिलने जा रहे थे, पुरानी बातें हैं ये। तो उस वक्त उनके गुरु प्रकट हुए खिड़की में, और फिर उनके साथ में जो उनका वार्तालाप हुआ वो अद्भुत है। वैसे तो सारी किताब ही बड़ी कमाल की है, तो लोगों को रिकमेंड करता। तो मैंने प्रभु जी से पूछा, जो मैं अपने लिखता रहता था उनको, कि उसमें जो जानकारी दी हुई है वो सत्य है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो पुस्तक, कुछ उनका अपना पत्र लेखा या ऐसा कुछ नाम उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, तुम्हारे कार्य क्षेत्र में रखी हुई है, यानी ये जहां मैं बैठा हूं और पीछे ये कार्य क्षेत्र मेरा जहां मैं रखता हूं किताबें वगैरह, तब ये नहीं बना हुआ था, दूसरा छोटा वाला था उसमें। तो उसमें जो रखी हुई है उनकी, तुम्हारा मित्र भी उपासना करता। अब ये जब मैं वहां गया तब मुझे पता चला कि हमारे जो मित्र परमज्योति अरोड़ा हैं वो इनकी आराधना करते हैं, स्वामी योगानंद जी, उनके जो गुरु थे। और वहां उन्होंने एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, काफी स्पिरिचुअली वो उसमें गहरे में चले गए हैं, उनसे मिल के पता चला। और जब उन्होंने गाया एक भजन तब पता और चला उनकी अवस्था के बारे में। तो कहने लगे कि जिनकी वो आराधना करता है तुम्हारा मित्र, तो वो पुस्तक यहां है और उसमें जो जानकारी दी गई वो कदाचित सही है। तो ये कंफर्म हो गया, जो उन्होंने बताया उसमें वो सही है। और मैं उनसे ये जानना चाहता था, अच्छा मेरी ये कहीं ना कहीं इच्छा थी कि जब इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी शक्ति से लगातार हमारी कन्वर्सेशन हो रही है और वो उत्तर दे रहे हैं, तो मैं ईश्वर के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में कुछ उनसे प्रश्न पूछूं, जानकारी हासिल करूं और बाद में लोगों के साथ में शेयर करने का प्रयास करूं, ऐसा मेरे मन में ख्याल था। तो मैंने इस पुस्तक का रेफरेंस देके उनसे प्रार्थना की थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा, ईश्वर के बारे में जानने के लिए बहुत सारा जप, तप, जत, सत चाहिए। तेरे पास है क्या? जप कर, तप कर, और गुरु रामदास जी के पास, ईश्वर के पास जाया कर, वहां जाके रहा कर और जप तप किया कर। और वो जो आवेश वाली बात है वो यहां उन्होंने उसका जिक्र किया। और फिर कहा कि तुम दो बर्तन बोला, उन्होंने बर्तन बोला, एक्चुअली वो जो धोने वाले कपड़े होते हैं हम लोग ले आते हैं ना, वॉशरूम में रख देते हैं, तो उसमें कपड़े डालते रहते हैं और बाद में उनको धो लेते हैं। तो कहने लगे जो तू दो बर्तन लेके आया है और जो तेरा चित्र यंत्र है यानी टीवी उसके पास रखे हुए, दो लेके आया और तू सोच रहा है उनको स्नान घर में रखने के लिए, वहां मत रखना। अब इसका कोई कारण होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब वहां से निर्देश आया तो फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर आगे लिखा, इसका मैं पहले एक जगह जिक्र कर चुका हूं कि ये कलयुगी प्राणी कैसे हो गए हैं, ये स्नान घर में ही जंगल पानी और मूत्राशय के लिए जाते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग होने चाहिए और दूर होने चाहिए। अब हम लोग तो बना चुके थे, तो मैंने कहा प्रभु जी हमें मालूम नहीं था, अन्यथा हम अलग अलग बनाते और बेडरूम से दूर बनाते जैसे पुराने लोग करते थे। तो अगर हम वास्तुशास्त्र के या फेंगशुई के हिसाब से देखें तो इससे भी हम लोगों का किसी न किसी लेवल पर नुकसान होता होगा। और मेरे जहन में चल रहा था कि आने वाले वक्त में अगर संभव हुआ तो कम से कम अपने बेडरूम के साथ में जो बाथरूम टॉयलेट है उनको मैं अलग अलग कर दूंगा और थोड़ा हटा दूंगा, दूर कर दूंगा, ऐसा मेरा सोचना था। फिर मैंने कहा कि जो मैंने पूछा हुआ था प्रश्न, दरबारी मुझसे पूछते रहते थे और मैं कहता मेरी हिम्मत नहीं उनसे पूछने की, वो सुनते हैं सब, ये भी मैं रिकॉर्डिंग वाला जो करता रहता हूं वो सब सुनते रहते हैं, उनको सब दिखाई देता है।
ऐसा उन्होंने मुझसे कहा भी था कि मैं सब जगह हूं, व्याप्त हूं, वायु की तरह, और मैं कहीं भी हूं, मैं तुझे देख सकता हूं, सुन सकता हूं, मैं तेरे साथ में हूं, चिंता मत कर, ईश्वर तेरे साथ है, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, ये अक्सर कहते थे। तो वो जो एंटीक की बात चल रही थी उसके, वो मुझे बार बार पूछते थे क्या करें, तो कहने उसके लिए अब देखिए ये चीजें सारी कितनी महत्वपूर्ण हैं जो ये वहां से आई हैं। हम लोग सोचते हैं कि जो हमारे पुराने बुजुर्ग थे या बूढ़े, वो ऐसी बातें करते हैं, दकियानूसी विचारधारा के हैं, बड़े वहमी हैं, सस्पिशियस किस्म के लोग हैं, रूढ़वादी हैं, लेकिन नहीं, ये पहले था सब कुछ, ऋषि मुनियों से, गुरुओं से, अवतारों से हमें ये मिला था, और हम उसको छोड़ गए, भूल गए, हम तो मॉडर्न हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। तो कहने कोई अच्छा मुहूर्त देख के बेटा वो व्यापारियों के साथ में मुलाकात करना। व्यापारी भी मुहूर्त को मानते हैं। तुम और दरबारी दोनों अपने विवेक और बुद्धि से काम लेना, आवेश में मत आना, रूपा को अपने साथ ले जाना, और जब वो तुम्हारा वार्तालाप उनसे हो तो रूपा से कहना कि एक तरफ बैठ के जाप करें। यदि ईश्वर ने मुझे आज्ञा दी, अनुमति दी, तो मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। ईश्वर कृपा करेंगे, दया करेंगे, उन्होंने कृपा की है और वो निश्चित रूप से कृपा करेंगे। अब मैं जा रहा हूं तपस्या में, ईश्वर तुम्हारा भला करें, हरिओम बेटा। ये एक 2-3 पेज का उत्तर मुझे जो आया था कई दिनों के बाद में, यानी एक एक चीज मुहूर्त देख के जाना, हां अरदास करके जाना, और जब तुमने घर से निकलना है तो वो उत्तम समय देख के निकलना। शुक्ल पक्ष में इसकी उनसे मुलाकात का जो है वो कार्यक्रम बनाना। अब ये शुक्ल पक्ष इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर से निकलते हैं तो अरदास करके निकले, जैसे उन्होंने कहा 5 बार मूल मंत्र का पाठ करके निकला करो। उत्तम समय देख के निकलना। ईश्वर ने यदि आज्ञा दी तो मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा, यानी ईश्वर से उनका डायरेक्टली कनेक्शन है, ईश्वर से उनका वार्तालाप होता है, आज्ञा मिलती है तो आ जाते हैं। लिखित रूप में उत्तर भी ईश्वर की आज्ञा से देते हैं। और ईश्वर से बात करना कोई कोई मजाक है? कौन कर सकता है ईश्वर से बात? मतलब उस लेवल पे बातचीत। तभी वो जब मैं पीछे पड़ जाता था बच्चों की तरह, तो कहते थे कि भाई मुझे परेशानी में मत डाला कर, मैं ईश्वर की आज्ञा के बिना तुझे उत्तर नहीं दे सकता हूं, और तू मेरे पीछे पड़ा रहता, मुझे देना पड़ता, फिर आज्ञा लेनी पड़ती है। खैर, तो ये सारी बातें, टॉयलेट्स का दूर होना, बाथरूम टॉयलेट का अलग होना, मैंने जो सोचा कि उसको बाथरूम में रखना, ले तो आया तो उन्होंने कह दिया कि जो सोच रहा है उसको बाथरूम में रखने के लिए, यानी उसका नाम स्नान घर उन्होंने कहा था, तो वो मत रखना हो, मैंने नहीं रखा। तो एक एक चीज उन्होंने, अब ये जो हमारी परंपराएं हैं, पुरानी बुजुर्गों की परंपराएं हैं, ये सारी चीजें उनसे जुड़ती हैं, तो इनको ये रिकन्फर्मेशन है। और इसीलिए जो हमारी तबाही का आधार बनता जा रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग वेस्ट की एग्जांपल देते हैं। वेस्ट में अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, वहां बहुत सारी अच्छी चीजें हैं लेकिन बहुत सारी खराब चीजें भी हैं। मैं अक्सर ये कहता हूं कि वहां के जो रिश्ते हैं या वहां का जो फैमिली सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया है। कागज के फूल सुंदर है, खुशबू नहीं है। वहां के फल सब्जियां हाइब्रिड हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन जायका नहीं है। हर चीज में सिंथेटिक लगती हैं। हमारी वो जो देसी चीजें थी जो गायब कर दी हमने, उनकी नकल करते करते अब देखिए जो चीजें हम भी खरीदते हैं उनमें कोई जायका तो है नहीं। अभी तो मैं अक्सर ये जिक्र करता हूं कि जो गन्ना हम लोग चूसते थे बचपन में, कमाल के गन्ने होते थे, और अब तो जो मिल पे गन्ना जाता है और पता नहीं किस तरह गन्ने आ गए, उसमें कोई बात ही नहीं है। मक्का जो वो भुट्टे चबाते थे और जो अब भुट्टे मिलते हैं, गेहूं जो रोटी तब खाते थे और जब खाते हैं, सब्जियां, फल, मतलब हमने धीरे धीरे उस तरक्की के चक्कर में चीजें खूबसूरत है, ज्यादा हैं, लेकिन जायका, टेस्ट खत्म हो गया, रस खत्म हो गया। तो जब रस ही खत्म हो गया तो फिर जीवन क्या रहा? चीजें क्या करनी है आपने? तो ये जो उन्होंने बातें बताई,
वो सारी वो पुरानी हमारी परंपराओं को रिकन्फर्म भी करती हैं। और मेरा निर्गुण का अहोभाग्य, मैं उनका ऋणी हूं, रोम रोम। मैं कहता था, लिखता था उनको कि मेरा रोम रोम आपका ऋणी है और सदैव के लिए ऋणी रहेगा कि आपने मेरा कायाकल्प कर दिया। और मेरे लिए, मेरे जैसे निर्गुण तुच्छ इंसान के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और मुझे कुछ ऐसे दृष्टि वाले लोगों ने कहा कि भाई ये तो बहुत बिरलों पे ऐसी जबरदस्त कृपा होती है। जैसे मैंने एक दो मैसेजेस में उत्तर दिया अपने ग्रुप में, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है धन गुरु नानक। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब उससे जुड़ें। 9920031094 उसका नंबर है, 9920311094 9920031094 9920311094। इसमें हमने ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप धन गुरु नानक। उसके जरिए अब मुझे ये अलार्म था, अभी हमने सुमरन करना है तो ये 5:55 का अलार्म था। मैं यहीं समाप्ति करूंगा, तो उसके बाद बैठ के हमने 6 से 6:15 सुमरन करना है, प्रार्थनाएं करनी है, अरदास करनी है ईश्वर से सबत के भले के लिए, मानवता के भले के लिए, और जो इस ग्रुप से जुड़े उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए, और ईश्वर से भक्ति मांगनी, उसका नामदान मांगना है और उसका धन्यवाद करना है कि आपने हम सबको व्यक्तिगत तौर पे, हमने अपने घर में अपने दफ्तर में बैठ के आपका सुमरन किया, आपने करवाया, हमारी औकात नहीं है। और सामूहिक तौर पे भी इतने सारे लोग एक ही वक्त में बैठ के जब अरदास करते हैं तो डेलीगेशन की, पंचायत की जल्दी सुनता है, इंडिविजुअल की देर से सुनी जाती है। ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। तो आप लोग जुड़े। तो उन्होंने ये सारी चीजें रिकन्फर्म की और मेरा रोम रोम उनका हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। जैसा कुछ महापुरुषों ने कहा कि, और मैंने एक उसमें उत्तर में कहा कि ये व्यक्तिगत यात्रा है। अब मुझे ऐसी कृपा हुई कि लिखित में उत्तर कितने लोगों को मिलते हैं। बड़े चमत्कारिक प्रमाण दिए प्रभु ने, जो मांगा अद्भुत असंभव चीज को कर दिया कहीं भी। और बोले, मेरे जरिए बोले, मुझे बुलवाया, कमाल की बातें करवाई, कमाल के उत्तर दिए। मतलब हैरान रह जाता था मैं, वैराग्य में रोता था। लेकिन जिंदगी फिर वैसे ही चलती रही। कुछ लोगों को अनंत नहीं सुनती, मुझे नहीं सुनाई दी। कुछ लोगों को प्रकाश हो जाता, कुछ लोगों को वैराग्य, मुझे ही बहुत वैराग्य आया। किसी को वाइब्रेशन महसूस होती है। अलग अलग इंडिविजुअल यात्रा है, इसका मैंने जिक्र किया था। तो लगे रहें, जपे, सुने, रात को रिपीट पे लगा के सोए। हमने तो अब वो धन गुरु नानक ग्रुप में भी वो लिंक्स बार बार डालने शुरू कर दिए हैं। जो नए लोग आते हैं उनको डाउनलोड कर लें, रिपीट पे लगाएं। ये जो माहौल है, इसमें ईश्वर का नाम ही हमारी रक्षा करेगा। और वो शब्द टेस्टेड है, हीलर शब्द है। उन्होंने बहुत सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है। जिनके जुबान नहीं थे, गूंगे थे, उनको आवाज मिल गई है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी बीमारियां ठीक हो गई उन शब्दों को सुनते रहने से निरंतर। कैंसर ठीक हुआ है और बहुत सारी बीमारियां ठीक हुई, प्रमाण है हमारे पास। तो ये तो बहुत छोटी सी बीमारी है, इससे भी रक्षा करेंगे। निरंतर रात को रिपीट पे लगाए, दिन में कान में लगा सुनिए। जो बीमार उनके कान में लगा दीजिए। अच्छे हेडफोन लेके आइए, 400-500 रुपए का मिलता है बड़ा हेडफोन, वो लगाइए, अच्छी साउंड आएगी। और उनको डाउनलोड कर लें, नहीं तो sickfilm.com पे जाके डाउनलोड लिंक से जाके उनको डाउनलोड कर लें। सर्वरोग का औखद नाम हिंदी पंजाबी में भावार्थ है और बिना भावार्थों के भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, कुछ मरीजों की आवाजें भी हैं। तो वो सब डाउनलोड करके सुने, जुड़ें। ये इतनी बड़ी कृपा उस मालिक, उस ईश्वर, हरि, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु ने दया करके मेरे ऊपर की। गुरुपिता ओंकारा जी महाराज ने स्वयं कृपा की, यहां पधारे, अभी सुन रहे होंगे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे इन जन्मों में ऐसा नहीं घटा। मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा कायाकल्प हो गया, तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी। तो मैं चाहता हूं कि दूसरों का भी कायाकल्प हो, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, मुझे तो उसने देना है। मैं बार बार कहता हूं, मैं कोई बाबा नहीं, संत नहीं, मैंने कोई चेले नहीं बनाने हैं। सिर्फ आपके माध्यम से मुझे महापुण्य मिल सकता है। अगर आपका भला होगा, आपका उद्धार होगा, तो मेरा भला होगा। क्योंकि ये कुदरत का नियम है कि अगर मैं अपना भला चाहता हूं तो मुझे किसी और का भला करना होगा। और उस भले में भी सबसे उत्तम भला कि किसी भी तरीके से प्रमाण देके, किसी तरीके से उदाहरण देके, जस्टिफिकेशन देके, एक्सप्लेनेशन देके आप लोगों को ईश्वर के नाम से जोड़े, अल्लाह वाहिगुरु गॉड के नाम से जोड़ें, तो आप महापुण्य के हकदार हो जाते हैं। इससे उत्तम कुछ नहीं है। इससे ये सर्वोत्तम कार्य है, सर्वोत्तम सेवा है। इसलिए मैं लगा हुआ हूं। तो आप सब हमारे साथ भी जुड़ें, धन गुरु नानक ग्रुप के साथ भी जुड़ें, हमारे चैनल के साथ तो आप जुड़े हुए हैं ही, और लोगों को जोड़े। हम जो लिंक आपको भेजेंगे
उसमें ज्वाइन करने के लिए, ऐड होने के लिए आपने अपना नाम, शहर का नाम लिख के हमको भेज देना, ऐड मी, और हम आपको लिंक भेज देंगे। टेलीग्राम आपने डाउनलोड करनी है, उसमें अपना नाम, नंबर डाल के कोड आएगा वो डाल दें, बस जब वो आ गया तो उसके जरिए आप हमारे इस नंबर जो मैंने दिया 9920031094, और शुरू में भी हमारे आता है चैनल की ऐड के वक्त, तो वहां से आप ले सकते हैं। इसके ऊपर बस मैसेज भेज दें, अपना नाम, शहर का नाम, ऐड मी, हम आपको लिंक भेजेंगे, तो लिंक आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो अभ्यासी लोग हों, जिज्ञासु हों, प्यास हो जिनके अंदर, जो कुछ पाना चाहते हैं, जो भक्ति करना चाहते हैं, जिनके यहाँ माहौल नहीं है, हम धीरे धीरे वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैठ के अपने घर में जपें। आप अकेले भी हमारे साथ भी हैं, सौ हजारों की तादाद में जब प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर सुनता है। हम सबका भला करेगा ईश्वर, मानवता का भला करेगा, धरती माता का भला करेगा, और हम सबका तो भला होना ही होना है, रास्ता मिल जाएगा। ईश्वर हम सबका भला करे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।